डाउनहिल का शापित जंगल, अध्याय 17। पिछले एपिसोड में अर्जुन, विक्रम और प्रिया गहरी मुसीबत में फंस चुके थे। जंगल की आत्माओं ने उन्हें घेर लिया था और विक्टोरिया स्कूल के सबसे बड़े रहस्य का पर्दाफाश होने वाला था। आत्माओं ने उनकी कब्रों की ओर इशारा कर दिया था। क्या वे बच पाएंगे? गहरी रात का सन्नाटा और भय का आगमन। रात अपनी चरम सीमा पर थी। हवा के झोंके ठंडे नहीं बल्कि दहशत से भरे लग रहे थे। चांद बादलों में छिप गया था और डाउनहिल का जंगल काले अंधकार में डूबा हुआ था। तुम बच नहीं सकते, कोई भी नहीं बच सकता। महिला आत्मा की आवाज हवा में गूंज रही थी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। चारों ओर सफेद लिबास में साए घूमने लगे थे। उनकी आंखें गहरे अंधकार से भरी थीं और उनके मुंह से खून टपक रहा था। विक्रम ने घबराकर प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन कैसे? अर्जुन ने गहरी सांस ली। हम फंस चुके हैं। जंगल के चारों ओर से अचानक बच्चों की चीखें उठने लगीं। कोई उनके नाम पुकार रहा था। अर्जुन, विक्रम, प्रिया, हमारी मदद करो। ये आवाजें किसी और से नहीं बल्कि उन्हीं पेड़ों के बीच से आ रही थीं, जहां से लाल धुंध निकल रही थी। अचानक जंगल में एक तरफ से लाल रोशनी उठी। वे जाग रहे हैं, महिला आत्मा ने ठंडे स्वर में कहा। विक्रम ने डरते हुए देखा। वह जगह विक्टोरिया बॉयज स्कूल के ठीक पीछे की पुरानी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पर कई बच्चों को जिंदा दफना दिया गया था। हमें उस गुफा में जाना होगा, अर्जुन ने तेजी से कहा। क्या पागल हो गए हो? वहां जाना मतलब मौत को न्योता देना, विक्रम चिल्लाया। अगर हम नहीं गए तो ये आत्माएं हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी, प्रिया ने घबराकर कहा। गुफा में प्रवेश करते ही एक अजीब सा घुटन भरा माहौल था। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे वहां कुछ जलाया गया हो। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, गुफा की दीवारों पर खून से लिखा हुआ संदेश दिखा। हमारा बदला अधूरा है। प्रिया ने कांपते हुए दीवारों को छुआ, तभी एक जोरों की चीख गूंजी। चले जाओ, नहीं तो तुम भी हमारी तरह मर जाओगे। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ कुछ तो बड़ा राज है, अर्जुन ने दीवारों को ध्यान से देखते हुए कहा। तभी गुफा के अंदर की जमीन हिलने लगी। वे आ रहे हैं, एक फुसफुसाती आवाज गूंजी। गुफा के अंदर जमीन से हड्डियों के ढेर निकलने लगे। उन हड्डियों से धीरे धीरे मांस बनने लगा और देखते ही देखते वहां कई बच्चों की आत्माएं प्रकट हो गईं। उनके चेहरे जले हुए थे, उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, बदला, बदला, बदला। प्रिया ने जोर से चीख मारी। ये वही बच्चे हैं जिन्हें यहाँ जिंदा दफना दिया गया था, विक्रम ने कांपते हुए कहा। अर्जुन ने जेब से तांत्रिक का दिया हुआ ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम भूत प्रेत नाशाय स्वाहा, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, ऊ श्रीं ह्री ह्री हम ह्रौं ह्रहु नमो भगवते महाबल पराक्रमाय, नारायणा अनंत हरे नरसिंह प्रहलाद बाधा हरे हे कृपालु। तभी गुफा के अंदर की जमीन अचानक दरकने लगी। आत्माएं चीख पड़ी और हवा में काली परछाइयां दौड़ने लगी। अर्जुन ने जल्दी से दीवारों पर बने चित्रों को ध्यान से देखा। वहां कुछ भयानक दृश्य थे। एक आदमी, जिसका चेहरा विक्टोरिया स्कूल के एक पुराने प्रिंसिपल से मिलता था, बच्चों को मार रहा था। बच्चों की आत्माएं उससे बदला लेने की कोशिश कर रही थीं। जंगल में किसी प्राचीन बलि का संकेत दिया गया था, मतलब स्कूल के नीचे एक नरसंहार हुआ था, प्रिया ने घबराकर कहा। और वो आदमी जिसने ये किया अब भी जिंदा है, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई। बिल्कुल सही कहा, भूतों से भी भयानक जीवित आदमी। तीनों ने पीछे देखा। गुफा के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और उसके हाथ में एक अजीब सा चमकता हुआ खंजर था। तुम कौन हो? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे से मुस्कुराया और उसकी हड्डियों की खड़खड़ाहट गूंजी। मैं वही हूँ जिसने इस जंगल को शापित बनाया। क्या मतलब तुम ही वो हेडमास्टर हो? अर्जुन ने अविश्वास से पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। तुमने इन बच्चों को क्यों मारा? प्रिया ने गुस्से से पूछा। हेडमास्टर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इन बच्चों ने मेरे राज को जान लिया था, मुझे उन्हें मारना पड़ा, लेकिन अब उनकी आत्माएं यहाँ कैद है और वे बदला चाहती है। अगला एपिसोड, क्या अर्जुन, विक्रम और प्रिया बच पाएंगे? जंगल की आत्माएं आखिर क्या चाहती हैं? क्या हेडमास्टर को हराना संभव है? विक्टोरिया स्कूल और इस गुफा के रहस्यों का अंतिम पर्दाफाश कैसे होगा? अगले एपिसोड में और भी रहस्यमय और भयावह घटनाएं होंगी। प्रिय श्रोतागण, यदि आपको
ये कहानी अच्छी लग रही हो तो कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।